ऑल लेक्चर एंड रिवीजन डन। ओके, नाइस नाइस नाइस। आप अगर ऐसे पढ़ते रहो ना, लेक्चर को पूरा कर लो, रिवीजन करो, देखते हैं आपका प्रीलिम्स होता कैसे नहीं है, कैसे नहीं होता ये हम भी तो देखें। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाई क्यू सीरीज। आज हमारा फर्स्ट क्यूएनए है और हम जब से इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं आप लोग के बहुत सारे मैसेजेज हैं। ये सारे मैसेज को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का मैसेज है जो कि इस कोर्स का फीडबैक है। तो हम देखेंगे कि आपको ये पीवाई क्यू का सीरीज कैसा लग रहा है। ये आप लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग का जो कमेंट आता है बहुत ही अच्छा रहता है, अमेजिंग रहता है। और इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं 40,000 प्लस क्वेश्चन, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सीरीज को बंद करेंगे। उससे पहले बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा डाउट पूछा था और इस सीरीज को लेके ना बहुत सारे बच्चे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि कहीं पे हम इस सीरीज को रोक तो नहीं देंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं। ये देखो, अगर हम बच्चे का कमेंट देखें ना तो बहुत ज़्यादा कमेंट है, जितना कमेंट हमसे हो सका पिकअप किए थे। और जो बच गया उसको नेक्स्ट क्यूएनए में करेंगे। जब नेक्स्ट क्यूएनए करेंगे 1 मंथ के बाद या फिर 7 डे बाद, तो फिर जो भी कमेंट बच चुका है उसको ले लेंगे। तो आज देखते हैं आप लोग का इस सीरीज के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि ये जब से सीरीज स्टार्ट किया है ना, मेरा जितने भी मेहनत लगता है ना वो डबल या ट्रिपल हो गया है। आप लोग उम्मीद नहीं करोगे कि एक कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे एक कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सारा कीवर्ड, उसके बाद उसके ऑप्शन का एनालिसिस, प्लस उस ऑप्शन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, हर एक आर्टिकल को पढ़ना, हर एक चीज़ को खोजना, कितना कठिन काम होता होगा। लेकिन हम ये सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना उसका कम से कम प्रीलिम्स तो ना रुके। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग ये 40,000 क्वेश्चन कर लोगे, जो कि इस सीरीज का मेन मोटो ही है, हम इस सीरीज में करवाते क्या है, इस सीरीज में 40,000 क्वेश्चन ही तो करवा रहे हैं जो कि यूपीएससी अपने अलग अलग एग्जाम में पूछा है। चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी सीएसई का एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, जितने भी एग्जाम है ना, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को, और एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन को कैसे सेट करता है आप उस चीज़ को समझ सकते हो। और आप लोग ने देखा होगा कि अभी हाल ही में 2025 में एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी सीएसई का, और इस वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट रिपीट है। ये 2025 के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। आगे मैं वो भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रिपीट हैं। ये है 2021 का क्वेश्चन, सीडीएस में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन उठा के 2025 में डाल दिया है। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन 1997 में पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में सेम थीम उठा के 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2024 में सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ से थीम लिया था असहयोग आंदोलन, यहाँ से असहयोग आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन से उसने थीम रिपीट किया था असहयोग आंदोलन से 2025 में। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है, यूपीएससी 2016 यूपीएससी 2025। यहाँ पे क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, ये सिंचाई के काम आने वाला अर्घट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीडीएस 2024, ये चोल राजा के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएसई, यहाँ पे राजेंद्र चोल के बारे में पूछ रहा है। ये जावा सुमत्रा ये दे दिया था, थोड़ा सा 2 लाइन ज़्यादा बढ़ा के दे दिया ताकि बच्चा उलझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यूपीएससी सीआईएसएफ में पूछा था। ये क्या पूछ रहा है कि अटलांटिक संधि, वो नाटो के बारे में, नाटो के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया 2025 में, इसी क्वेश्चन से थीम उठा के रिपीट कर दिया कि नाटो के कितने सदस्य देश थे इसमें, इसी क्वेश्चन का थीम बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीआईएसएफ 2022, और यहाँ से बिम्स्टेक के बारे में पूछा था, ये क्वेश्चन का थीम यहाँ पे बना दिया 2025 में। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को सिर्फ करके चले जाओगे, यूपीएससी पीवाईक्यू, आप लोग एक बात बताओ, जब से ये सीरीज शुरू हुई है आप लोग को मैंने एक HW दिया था कि जितने भी बच्चे पर्सनली हमसे जुड़े हो ना, मेहनत करो। हम वैसा काम नहीं करेंगे कि आपको बिल्कुल चम्मच में ऐसा कुछ भर के पिला रहे हैं। आपको बोले थे कि एक कॉपी बनाओ,
एक कॉपी बनाओ। क्या कॉपी बन गया है सबका? अभी देखो, अगर ये चीज़ ना आप लोग ऑफलाइन में बैठे रहते तो आप लोग को क्लास में खड़ा करके पूछ सकते थे, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन में मेरा फर्ज बनता है कि हमसे पर्सनली जो भी स्टूडेंट जुड़े हो उसका प्रॉपर ध्यान रखना, वो मेरा कर्तव्य है और एक टीचर का ना वो काम भी होता है। और ये वाले जितना भी काम है ना, Q&A कराना या फिर उसका फीडबैक लेना कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है, आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, जैसे बोल रहे हैं ना वैसे करते चलो। जब ये सीरीज ख़त्म होगा ना, आप उस टाइम पे किंग हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी के जर्नी में देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं। वहीं पे आप बुक तो पढ़ोगे ही, आप तो बुक पढ़ोगे ही, बुक के साथ साथ 1 घंटे डेली निकालो, 1 घंटे डेली निकालो पीवाईक्यू डिस्कशन देखने के लिए, जिसमें कि यूपीएससी अपने एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन को पुटअप किया है, प्लस एग्जामिनर का जो माइंड सेट है, जब तक उसको नहीं समझोगे ना, क्वेश्चन हल करना कठिन हो जाएगा। आप कितना भी पढ़ के जाओ, चाहे वो सीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीएपीएफ का हो, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एग्जामिनर क्वेश्चन रिपीट करता है। ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सीडीएस में पूछा गया होता है, सीएपीएफ में पूछा गया होता है, वो सारे क्वेश्चन को क्या करता है एग्जामिनर, उठा के सीएसई में डाल देता है। आप लोग ये चीज़ भी नोटिस किए होंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सीएसई एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को पार करना है ना, अगर इसको पार करना है तो इसका जरिया जाता है सीडीएस और सीएपीएफ एनडीए जितने भी एग्ज़ाम हैं, उस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही आप इस वाले सीरीज से सीख सकते हो और यूपीएससी प्रीलिम्स के दरिया को पार कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जर्नी में जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उसके मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेहनत कहाँ कर रहा है, गलत डायरेक्शन में। अगर आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पे कोई एक डब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है, दूसरा डब्बा यहाँ पे है, ये इसमें भी पानी भरा हुआ है। एक इंसान इस पानी को पलट के इसमें डाल रहा है, इस पानी को पलट के इसमें डाल रहा है, और वो पूरा दिन रात लगा के मेहनत कर रहा है, तो इसका कुछ आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेहनत तो वो कर ही रहा है, लेकिन इस पानी को पलटने से उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। उसी तरह से जो नया स्टूडेंट आता है, जो पहला 2-3 अटैम्प्ट दे देता है ना, उसको पता ही नहीं होता है करना क्या है। पहले अटैम्प्ट वाले बच्चे तो ऐसे दे देते हैं ना एग्ज़ाम कि चलो मज़े लेने के लिए दे देते हैं। बेटा जो भी पहला अटैम्प्ट को ना मज़े लेने के लिए दे रहे हो, मज़ा लेने के लिए बहुत चीज़ है ज़िंदगी में। एग्ज़ाम मत, अटैम्प्ट को मत बर्बाद करो, अपना एग्ज़ाम को ख़राब मत करो। पहला अटैम्प्ट वाले जितने भी बच्चे हो ना, सीरियस होके पढ़ाई करो। और जो 2-3 अटैम्प्ट देते हैं ना, उसके बाद उसको पता चलता है कि यूपीएससी में पीवाईक्यू नाम का कुछ चीज़ भी होता है। और जब तक वो इसको कमांड नहीं करता है ना, प्रीलिम्स कोई भी बच्चा डायरेक्ट बुक पढ़ के पास नहीं करता है। बहुत एकदम जो होता है ना 100 में एक बच्चा, कि हाँ 100 में एक बच्चा ऐसा था कि कोई पीवाईक्यू नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट बुक पढ़ के कर लिया, तो वो उसका भगवान मालिक है। लेकिन आप लोग को अगर उस बच्चे से अलग जाना है, एक भीड़ होता है, भीड़ भीड़ से अगर अलग चलना है ना, तो डेली अपने लिए 1 घंटा निकालो। अभी से लेके प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक 1 घंटा डेली निकालोगे ना, ये 1 घंटा आपका लाइफ बदल सकता है। और ये 1 घंटा में आपको मूवी नहीं देखना है या फिर कोई क्रिकेट नहीं देखना है, पूरा दुनिया तो ये सब कर ही रहा है। आप इस 1 घंटे में पीवाईक्यू का डिस्कशन देखोगे, पीवाईक्यू का नोट बनाओगे, नोट्स बनाओगे पीवाईक्यू का। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आया था, चलो अभी देखते हैं एक एक करके कमेंट। तो पहला ये बच्चा है आ, अक्की हाशमी, ये भाई है, ये बोल रहा है गुरुदेव मई 2026 से पहले ये 40,000 क्वेश्चन करा दोगे आप। अच्छा, ये वाला जो 40,000 क्वेश्चन का ये लगाए हुए हैं, इसी के बारे में वो बच्चा पूछ रहा है, ये मई 2026 से पहले करा दोगे आप। बेटा इसमें ना 40,000 क्वेश्चन का ही डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ 40,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। हम कोई भी क्वेश्चन को उठाते हैं ना, उस क्वेश्चन के पीछे जितने कंसेप्ट होते हैं, जो भी कंसेप्ट लगते हैं, प्लस उस क्वेश्चन से और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये 40,000 सिर्फ नंबर है, 40,000 तो 1 से लेके 40,000 क्वेश्चन करवाएंगे ही। अगर आप प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाते जाओगे ना, तो ये कम से कम 1 लाख पहुंच जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम कोई क्वेश्चन बताते हैं
उसके पीछे जो इस सीरीज से जुड़े हो ना उसको पता होगा उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जितने उस क्वेश्चन से ना रिलेटेड थीम है, सारे थीम को भी डिस्कस करते हैं। और आप लोग जितने भी बच्चे कोई लेक्चर जैसे शुरू करते हो ना उसको पूरा कंप्लीट करके नोट मेकिंग कर लो, ताकि बार बार उस लेक्चर को फिर से नहीं देखना पड़े। क्योंकि अगर आप बार बार इसी चीज़ को देखोगे तो अदर सब्जेक्ट भी है पढ़ने के लिए, बस दिन का 1 घंटे निकालो पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए, ठीक है। और ये आपका बर्बाद नहीं होगा, आप ट्रस्ट करो। 1 घंटे डेली दिन का निकालोगे ना पीवाईक्यू के लिए, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उस दिन आप सबसे आगे किंग बन के खड़ा रहोगे, क्योंकि आपने पूरा डिस्कशन साल भर अगर कोई बच्चा 1 महीने पीवाईक्यू का डिस्कशन देख रहा है और आपने साल भर पीवाईक्यू के साथ ही खेला है, तो दोनों में अंतर तो होगा ना। अगर कोई बच्चा एक दिन आया और एक दिन वो पीवाईक्यू का डिस्कशन देख रहा है, और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हो, जो बराबर कमेंट करते हो, जो बराबर वीडियो को देख रहे हो, जो बराबर नोट मेकिंग कर रहे हो, वो बच्चा डेली पीवाईक्यू का डिस्कशन देख रहा है, दोनों के एग्ज़ाम में और उसके माइंड सेट में वो रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। कोई बच्चा अगर एक दिन देख रहा है और कोई बच्चा अगर इसी सीरीज को 365 दिन कर रहा है ना, 365 दिन तो अब टाइम बचा नहीं है, तो जितने दिन में भी ये 40,000 प्लस सीरीज ये ख़त्म नहीं होता है, आप लोग इसको देखते रहो और नोट मेकिंग करते रहो। और जो भी पीडीएफ होता है आप लोग का, जितने भी पीडीएफ होते हैं, तो पीडीएफ आप सबको इस वाले टेलीग्राम पे मिल जाता है। ये टेलीग्राम है अपना, इस वाले टेलीग्राम पे देखो लेक्चर 7 और ये वाला चल रहा है ना यूपीएससी 2024 सेट है, ये वाला मिल गया है, ये वाला मिल गया है। तो जितने भी लेक्चर यहाँ पे करवाता हूँ सारे लेक्चर का पीडीएफ, मैं पीडीएफ को करूँगा क्या ये बताओ? मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, मैं इस पीडीएफ से तो पढ़ूंगा नहीं। और जितने भी आपसे शॉर्ट नोट बनवाता हूँ, बोलता हूँ ना कि ये वाला टॉपिक लिखो, इस वाले क्वेश्चन में मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बोल दिया जाता है कि ये वाला क्वेश्चन जो आया है, इस वाले क्वेश्चन से ये वाला थीम इंपॉर्टेंट है, इस वाले थीम को क्या करो, नोट डाउन करो। तो आप लोग वो सब चीज़ को नोट डाउन करके एक कॉपी तैयार करो। कोर्स कैसे कंप्लीट करना है ये समझा दिए। कोर्स को डेली 1 घंटे सुबह जगो, पहले 1 घंटे में कोर्स का जितने भी वीडियो डाला हुआ है उसको पढ़ो और उसका नोट मेकिंग करो। नोट मेकिंग एज द सेंस में जहाँ पे हम जो बता रहे हैं, जो भी मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी बताया कि ये इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं आता है, इसके पीछे ना बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे आर्टिकल, चैट जीपीटी, सबको पढ़ना पड़ता है। देखते हैं कुछ कुछ बच्चे का रिएक्शन कैसा है इस सीरीज को लेके। तो ये बच्चा पहला तो बोल रहा है गुरुदेव मई 2026 से पहले ये करा दोगे। ये तो समझा ही दिया आपको कि 40,000 क्वेश्चन और मई 2026। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये होगा ना तो इससे भी पहले अगर ख़त्म हो सकता है, तो मैं अपना पूरा 110% दूंगा और कोशिश करूंगा ये मई क्या इससे भी अगर पहले हो रहा है तो हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अक्की हसमी, ओके भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है अखिलेश यादव, बीच में ही क्लास ख़त्म कैसे कर देते हैं साहब। अच्छा, ये बोल रहे हैं बीच में ही क्लास कैसे ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच में कोई भी क्लास ख़त्म नहीं होता है। और प्लीज़ या तो मुझे ये टीचर बोल लो या भैया बोल लो, ये साहब वाहब का ऐसा कोई वो नहीं है। इतना बड़ा आदमी मैं खुद को मानता नहीं हूँ, मैं एकदम बिल्कुल जीरो हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए और भी जीरो। तो ये वर्ड कृपया यूज ना करें, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, बीच में क्लास कैसे ख़त्म कर देते हैं। बेटा बीच में कोई ऐसा काम आ गया होगा उस दिन, मे बी कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, इसीलिए बीच में क्लास ख़त्म हो गई होगी आप सबकी। वरना आप सबका क्लास ये देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ना सारे क्लास लगे पड़े हैं, ये जितने भी क्लास है ना। और कुछ बच्चे का कमेंट था कि ये छोटा क्लास होता है, तो ये जैसे 40 मिनट, 27 मिनट, 18 मिनट, तो ये जो क्लास है ना जिसको लगता है कि ये छोटा है, तो 2 क्लास को एक दिन में देख लो। जैसे 40 मिनट वाला ये वाला देख लो, तो ये दोनों मिलाओगे तो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा का क्लास हो गया ना, ऐसे करके देख लो, ठीक है। जिसको लगता है ना कि क्लास छोटा है तो 1 घंटे करके देख लिया करो, ठीक है। तो अब ऐसा तो कोई वो दिक्कत नहीं है कि क्लास छोटा है या फिर बीच में कैसे क्लास ख़त्म होता है। और प्लीज़ कृपया ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये वर्ड का ना प्लीज़ इस क्लास में यूज मत कीजिएगा। आई डोंट लाइक दैट, ठीक है, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। चलो अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, स्काई नाम का कोई भाई है, ये बोल रहा है बेस्ट प्रोग्राम सर जी, एक वीडियो प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी पर बना दीजिए। ओके ओके बना देंगे। देखो प्रीलिम्स के लिए करना क्या है ना, जो भी स्टैटिक बुक है अभी बताए ना, जो भी स्टैटिक बुक है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी आप पढ़ रहे हो ना पढ़ो, उसके साथ साथ
1 घंटे पीवाईक्यू के लिए निकालो, अभी तुरंत समझाएं। अगर ये 1 घंटे पीवाईक्यू के लिए निकालोगे तो आप इतना तो रहोगे कि अगर भीड़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खड़ा हो एकदम। नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40,000 तक फॉलो कर लिए तो आपका प्रीलिम्स होने से ना आप खुद भी नहीं रोक सकते हो, ठीक है। इतना तो गारंटी दे सकते हैं। चलो, तो ये प्रीलिम्स के लिए कोई एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी तो ये क्लास का ही बटन इतना है तो अभी नहीं बना पाएंगे, बट किसी दिन हम बना देंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि पढ़ना क्या होगा और क्या नहीं पढ़ना होगा उसमें उसको पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट से पीवाईक्यू करना है, कौन से नहीं करना है। अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री लेके बैठ जाओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आता है, ये मेंस के लिए है। अगर ये लेके प्रीलिम्स के लिए बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि एक वीडियो मैं बना दूंगा प्रीलिम्स के लिए, ओके भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये चांदनी, ये कोई बहन है मेरी, ये बोल रही है सर आप पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कराइए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी सीडीएस एनडीए में पूछे गए हैं वो सब के एक पास करा दीजिए टॉपिक वाइज सर प्लीज़, ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मतलब ये बोल रही है चांदनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा, आपका कहने का मतलब है कि कोई जैसे टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके कमेंट को, तो आपके कहने का मतलब है जैसे कोई भी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, कोई भी जैसे सौरमंडल टॉपिक है, ठीक है, तो जैसे सौरमंडल पढ़ाए तो इसका टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, ठीक है, आप बोल रहे हो कि उसको सेपरेट करा दो। बेटा बहुत जल्द ये वाला काम शुरू होगा, ठीक है। आगे जैसे मान लो हिस्ट्री उठाया, ठीक है, हिस्ट्री का कोई चैप्टर जैसे बौद्ध जैन है, बौद्ध जैन, तो वो टीचर जो भी आएगा बौद्ध जैन तो पहले पढ़ाएगा ही, पूरा डिटेल से डीप में पढ़ाएगा बौद्ध जैन। और उसके बाद इस बौद्ध जैन से ना यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपीएससी में चाहे वो सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, एनडीए का हो, जो भी एग्ज़ाम में यूपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जैसे आप बता रहे हो बेटा कि पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, तो यही टॉपिक वाइज जैसे बौद्ध जैन एक टॉपिक है, तो इसी टॉपिक को अगर ख़त्म करेगा तो यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए होंगे उस टॉपिक से, चाहे वो 100 क्वेश्चन हो, चाहे वो 200 हो या 500 हो, सारे क्वेश्चन को खोज खोज के, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, सारे क्वेश्चन को खोज के उस टॉपिक का कंप्लीट कराएंगे। जैसे मान लो पार्लियामेंट है, सांसद, पॉलिटी में जब आप पढ़ते हो राज्यसभा लोकसभा, तो वो लोकसभा राज्यसभा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लोकसभा जब पढ़ोगे, पॉलिटी के लिए जो भी टीचर आएंगे तो वो क्या करवाएंगे, वो तो पढ़ा ही देंगे। अगर मैं उसको बोलूँगा कि इसका पीवाईक्यू साथ के साथ सोल्व करवाओ, अगर मान लो वो सोल्व नहीं करवाते हैं तो मैं खुद आपको प्रोमिस करता हूँ, आई प्रोमिस, ठीक है, कि मैं खुद करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग हमसे जुड़े हो पर्सनली, हमसे, ना कि कोई टीचर से। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, गुरुदेव अगर आप ये 40, अच्छा 40 के, ये देखो क्या स्टाइल से लिखा है बालक, ये नाम क्या है, अक्की आसमी, अच्छा इसका दो वो आ गया है। 40,000 क्वेश्चन करा पाते हो ना तो समझ लेना हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आपका बहुत बड़ा नाम होगा, सच बोल रहा हूँ। ओके भाई, मैं आपको पहले ऊपर भी बोल दिया कि मैं 110% अपना दूंगा ये 40,000 प्लस सीरीज के लिए। और मुझे पता है यूट्यूब पे ना इतना कोई नहीं करता है, सबको क्या चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, पेड कोर्स। अगर हर कोई ऐसा पढ़ाने लगे तो उसका कोर्स बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्योंकि पेड कोर्स बेचने के लिए ना, पेड कोर्स में अगर यही कोर्स को ना, ये जो कोर्स चल रहा है, आप लोग मार्केट में ना एक बार पता करना, अभी कुछ दिन पे प्रीलिम्स होगा ना, एक बार देखना कि कैसे कुएं का मेढक आता है। और इस वाले सीरीज को, यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को ना, ये सीरीज है, इसका कोर्स बेचता है वो 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, ठीक है, ये बेचने लगता है। तो ऐसा आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ते रहो और नोट मेकिंग करते रहो, ठीक है। तो ये वाला जो बात है कि बहुत बड़ा नाम होगा, मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं वो आईएएस बन जाए, एटलीस्ट वो आईएएस बन जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर उसका एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस में वो गर्दा मचा देगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ क्या होता है,
हिंदी मीडियम में बच्चा करता क्या है, प्रीलिम्स में ही फेल हो जाता है। वो मेंस वो लिखेगा तब तो रिजल्ट आएगा, वो प्री में ही फेल हो जाता है, मेंस तक वो जा ही नहीं पाता है। और मेंस में जाएगा नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा हिंदी मीडियम का। और प्रीलिम्स में बच्चा क्या करता है, हिंदी मीडियम का बच्चा ना थोड़ा सा ज़्यादा भावुक टाइप का होता है। भावुक एज द सेंस में कि उसको किसी ने बोल दिया स्पेक्ट्रम पढ़ो, वो पूरा दिन स्पेक्ट्रम लेके बैठा रहेगा। अगर किसी ने बोल दिया लक्ष्मीकांत पढ़ो, बस लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। उसको ये नहीं पता होता है कि लक्ष्मीकांत तो पढ़ रहे हो मगर क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, उसको ये पता नहीं होता है। और यहीं पे वो बच्चा क्या होता है, धोखा खा जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहीं से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं अच्छे से, एकदम बेटर तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ही नहीं करते हैं, करते हैं हिंदी मीडियम वाले भी, और जो करते हैं वो डायरेक्ट IAS बनते हैं। समझ में आ गया ना। और ये काम आप सबका मैं करवाऊँगा। ये 40,000 क्वेश्चन का जो जर्नी है ना, ये मैं पार करवाऊँगा। लेक्चर करते रहो। ये क्या कह रही है पारुल देवी, ये बोल रही ऑल लेक्चर एंड रिविजन डन। ओके, नाइस नाइस नाइस। आप अगर ऐसे पढ़ते रहो ना, लेक्चर को पूरा कर लो, रिवीजन करो, देखते हैं आपका प्रीलिम्स होता कैसे नहीं है। कैसे नहीं होता ये हम भी तो देखें। लेकिन शर्त यही है कि आपको 40,000 क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं उसका नोट्स होनी चाहिए आपके पास। अगर एक बार ये नोट्स बन गया ना, और आपका प्रीलिम्स कैसे रुकता है, GS एटलीस्ट, ये जो GS नाम का ये कीड़ा है ना, ये कभी नहीं रुकेगा। और GS के जैसे ही CSAT के लिए भी ऐसा ही सीरीज चलेगा। पहले इसको तो देख लें अच्छे से, उसके बाद CSAT के लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है मेहुल मिश्रा, और लेक्चर। ये बच्चा शायद आई थिंक, मुझे लगता है ये ऑप्शनल का बच्चा आ गया है। ये हिंदी लिटरेचर का भी कोर्स चलता है ना अपने चैनल पे। आप ऐसे ही पढ़ते रहो मेहुल, और भगवान करे आप सबका जल्दी जल्दी नौकरी लगवाए। ये क्या बोल रहा है स्काई, ये भाई का शायद ऊपर भी कमेंट था। ये बोल रहा है एक ऑनलाइन पेड प्रोग्राम भी ले आओ सर जी। अच्छा, इसको इतना अच्छा लग गया कोर्स, ये भाई बोल रहा है पेड प्रोग्राम भी ले आओ। ठीक है, अगर आपको पेड प्रोग्राम चाहिए तो अभी तो नहीं आएगा कोई पेड प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ दैट कि ये मेरा पहला बैच है यूट्यूब पे ना। यूट्यूब पे ये फर्स्ट बैच है, और फर्स्ट बैच को मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी मैं व्यापार करने के लिए ना अपना वो धंधा शुरू कर दूँ। अभी आप लोग 40,000 के जर्नी को मेरे साथ पार कर लो एक बार, और जैसे ही ये 40,000 का जर्नी एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग प्रीलिम्स पास कर लो। और जितने भी बच्चे प्रीलिम्स पास करोगे ना, मेंस के लिए मैं खुद उसके साथ तैयारी करवाऊंगा उसको, कैसे मेंस का कॉपी लिखना है, कैसे क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सब कुछ करवाऊंगा। आप लोग एक बार ना पहले 40,000 का ये जर्नी पास करो, और उसके बाद पहले प्रीलिम्स का दीवार पास करो, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और आप लोग के लिए ना ये देखो, ये UPSC जैसे जैसे जो भी साल का क्वेश्चन डील करवाएंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा। अभी कौन सा साल चल रहा है 2024, तो 2024 का ना यहाँ पे ये लगा हुआ है। और ये सारे लेक्चर, जैसे लेक्चर 9, 10, 8 ऐसे हैं, देखो लेक्चर 7, लेक्चर 6, और यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सब पे लिखा हुआ है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा कि अरे ये लेक्चर कहाँ मिलेगा। ये देखो, ये लेक्चर 6, लेक्चर 7 एक लाइन से है पूरा लेक्चर। आप लोग इसको देखो, ये आप ही के लिए है। अगर आप इसको खरीदोगे ना, अगेन बोल रहा हूँ, 5,000 6,000 से कम में ना कोई नहीं बेच रहा है। सब बोल रहा है UPSC PYQ करवाएंगे, आ जाओ 5-6 हज़ार रुपया हमें दे दो, और फिर वो तो कमाते रहेगा पैसे, और आप आज इसको पैसे दोगे, कल उसको पैसे दोगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं भी तो UPSC का PYQ ही करवा रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है मैं क्या करवा रहा हूँ आपको UPSC PYQ ही करवा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना क ख ग घ पढ़ा रहा हूँ या ABCD सिखा रहा हूँ। जो कि आप 5,000 रुपये दे के करवाओगे या फिर खुद से भी करोगे, तो वहाँ पे और यहाँ पे 0.001% का भी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, बट यहाँ पे बेटा आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ये है फ्री लेक्चर। अगर इसी को हम पेड कर दें तो बच्चा खरीदने लगेगा, और ये जो भाई है इसका है, ये भाई भी पैसे देंगे हमें, और मैं आराम से कार खरीदूँगा और फिर वीडियो डालूँगा। लेकिन देखो, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है। मुझे पता है इस जर्नी में जितने भी बच्चे आते हैं ना बेटा, वो मिडिल क्लास फैमिली से है। ठीक है, जब मैं पढ़ाई करता था ना, मुझे पता था कि कितने कष्ट होते हैं, गार्जियन पैसे देते हैं, कैसे कैसे पैसे जुटते हैं ना, मुझे सब कुछ पता है। तो अभी पेड कोर्स वोर्स के लिए मत भागो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आप जो पेड कोर्स में लोगे, ठीक है,
पेड कोर्स में आपको एक ही चीज़ मिल सकता है, वो प्रिंटेड पीडीएफ। मैं प्रिंटेड पीडीएफ अभी नहीं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया टीम छोटी है। जिस दिन टीम बड़ी हो जाएगी ना, सारे पीडीएफ को प्रिंटेड करवा के आपको दूंगा, ठीक है। तो ये पेड कोर्स के पीछे अभी मत भागो। और पेड कोर्स आएगी ना तो उसमें सीरियस बच्चे को ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे कोर्स खरीद लिया है अब पढ़ ही नहीं रहा है। अगर पेड कोर्स मान लो इन फ्यूचर कभी आएगा भी, अभी तो पेड कोर्स का कोई ऐसा सोच नहीं रहे। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि 40,000 पास करो मेरे साथ। इसको एक बार ना क्रॉस कर लोगे ना प्रीलिम्स, उसके बाद आपका 100% श्योर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इसको रिवीजन करो, नोट मेकिंग करो, ये सब करते रहोगे तब। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया 40,000 तो अब तो 40,000 देख ही लेना है, ख़त्म है काम। रिवीजन भी करना है लल्ला, साथ में नोट मेकिंग भी करना है। उसके बाद ये जितने भी क्लास होंगे A to Z क्लास को आपको करना हो, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। ये नहीं कि अरे अब भी ना नहीं पढ़ने का मन है, इस क्लास को छोड़ देते हैं, अगले क्लास से देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द कोई एक टाइम फिक्स कर दें, कोई टाइम फिक्स कर दें और आप लोग का डेली उसी टाइम पे क्लास आए, ठीक है। और आप लोग कोशिश करो लाइव देखने का, जितना लाइव देखोगे जो भी चीज़ पूछेंगे वो चीज़ को बताओ। उससे होगा क्या, आपका दिमाग खुलेगा, ये क्वेश्चन पे कैसा दिमाग चल रहा है। और आप वही चीज़ अगर रिकॉर्डिंग में देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे छोड़ो ना, इसको भगा भगा के देख लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपके दिमाग में ना जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्किप कर सकता है। इसलिए जितना भी हो सके लाइव देखो, ठीक है। और देखो पेड कोर्स के लिए हम क्या बोल रहे थे ना कि अभी हमारा टीम क्या है, टीम बहुत छोटा है, छोटा परिवार है अपना। तो जैसे ये परिवार बड़ा होगा उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या करना है। हम तो यही सोचे हैं अगर कभी लाइफ में पेड कोर्स का भी कोई प्लान करें ना तो इसका फीस बहुत मिनिमम रखें, बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चे को ना बर्डन ना पड़े। अभी देखते हैं ना कैसा कैसा 5,000 7,000 8,000 रुपये में ना 8,000 रुपये तक में ये कोर्स बेच रहा है, 10,000 रुपये ले लेता है ये पर्सनल UPSC PYQ का कोर्स का। इसके पीछे मैं जानता हूँ मेहनत तो लगता है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन है XYZ, ये कोई क्वेश्चन है उसके सारे स्टेटमेंट को खोजते हो, सब कुछ को करते हो, तो को उसमें ना मेहनत लगता है। अब मेहनत लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को लूट लो, ठीक है। और वो काम इस चैनल पे कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप लोग टेंशन मत लेना इस चीज़ की, ठीक है। तो देखो, और आप लोग जितने भी भाई बहन हो इस वाले चैनल से जुड़ जाना, ये टेलीग्राम चैनल है, सारे क्लास का PDF यहीं पे मिलेगा। और आप लोग को जो भी परेशानी हो, कोई भी एक सिंगल भी परेशानी हो ना, आप कमेंट करना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, हम बोल देंगे सारे कमेंट को पिकअप करके ना वीकली Q&A करने का, ठीक है। आप लोग बताना ये आइडिया मेरा कैसा है, वीकली Q&A रहनी चाहिए या फिर मंथली, आप लोग बता देना। हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हो पर्सनली, वो प्रॉपर एक गाइडेंस में पढ़ो। ये नहीं कि आज नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है, कल बहुत पढ़ने का दिल कर रहा है और परसों इसका फ़ोन आ गया, तरसों इसका फ़ोन आ गया। पहला फ्यूचर बना लो, उसके बाद ये सब करना। माँ बाप जो होते हैं ना बेटा, माँ बाप, जब माँ बाप बनोगे खुद तब पता चलेगा कि एक माँ बाप का दर्द क्या होता है। ये माँ बाप का दर्द आपके लिए यही भगवान है बेटा। आपको नहीं पता है ये दिन रात कितना मेहनत करते रहता है, ये यही सोचते रहते हैं कि कब आप पास करो, कब एग्ज़ाम पास करो, कब इनके आँख में ना एक चीज़ देखना, बस आपकी सफलता की कहानी दिखती है। इनको ये नहीं पता होता है कि इन्होंने कब कपड़ा ख़रीदा अपने लिए, कब क्या ख़रीदा, ये सब भूल जाते हैं। ये आपको पढ़ाने के लिए सब कुछ अपना गिरवी रखने के लिए तैयार होता है। एटलीस्ट इनके लिए पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, आप लोग बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो, मंजिल तक हम पहुंचाएंगे आपको, ठीक है। दिन रात आपके साथ हम मेहनत करेंगे, हम हैं यहाँ पे खड़ा। मैं और मेरी पूरी टीम, जितने 2 लोग का है ना, ये सब मिला के हम हो गए हैं और हम सब खड़ा हैं आपके साथ। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो, नोट मेकिंग करने के लिए तैयार रहो, फिर देखते हैं आपका प्रीलिम्स कैसे रुकता है। और जब पेड कोर्स जो बोलते हो ना, अगर वो आएगा पेड कोर्स, जितने भी बच्चे उसमें भाग लोगे, जैसे मान लो 50 बच्चे ने भाग लिया, तो पहले इस 50 बच्चे का ना प्रॉपर माइंड सेट चेंज करेंगे, उसके बाद कोर्स में एंट्री देंगे। माइंड सेट करना, चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ना 40,000 क्वेश्चन करते करते उसका दिमाग को उगने लगता है कि अरे छोड़ो अब भी नहीं पढ़ना है। तो जब दिल करने लगे ना अभी नहीं पढ़ना है, तो समझ लो वहीं से आपका जीत और हार तय होने वाली है। और उसका लाइव
चेकअप होगा कि क्या क्या उसने पढ़ा है, कहाँ पे नोट मेकिंग किया है उसने, और जितने भी शॉर्ट नोट बोले हैं बनाने किया है या नहीं, और ये सब जूम कॉल पे होगा। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ सोच के रखे हुए हैं। आप लोग अभी पढ़ो, ये फर्स्ट बैच है यूट्यूब पे। फर्स्ट बैच वो होता है ना, पहला रुपया या पहला दाना भगवान के नाम होता है। तो ये अभी फर्स्ट बैच, इसी तरह से समझो भगवान का नाम है, इसका फ़ायदा लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट साल से देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, और आज का Q&A यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जितने भी भाई हो आराम से पढ़ो, नोट मेकिंग करो, और कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।